एक रामपुर नाम का गांव था। यहाँ लोग बड़े सादगी से रहते हैं। इसी गांव में एक ठेले वाला था, 20 रुपए में अनलिमिटेड मटन बिरयानी वाला। ये ठेला रंगलाल का था। रंगलाल बहुत घमंडी और लालची था। बिरयानी बनाने के लिए वो सड़ा हुआ मटन इस्तेमाल करता और केमिकल वाले मसाले डालता। लोग रोज उसकी मटन बिरयानी खाते। केमिकल के मसाले डालने के कारण बिरयानी का स्वाद बढ़ जाता। इसी गांव में आकाश रहता था। आकाश बहुत गरीब था। आकाश दिन रात खेती करता और अपना जीवन चलाता। एक दिन आकाश रंगलाल के ठेले के पास आया। क्या भाई, कितने की है मटन बिरयानी? भाई सिर्फ 20 रुपए की है। क्या? सिर्फ 20 रुपए की? इतनी सस्ती? मटन का दाम तो बहुत है, फिर भी इतनी सस्ती बिरयानी कैसे? रंगलाल गुस्से से कहता है, अरे भाई, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से, धंधे का टाइम है। आकाश वहाँ से चला गया। घर आकर वो सोचने लगा, अगर मटन की कीमत बाजार में बहुत है, फिर ये रंगलाल 20 रुपए में कैसे मटन बिरयानी बेच रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। आकाश उसी रात रंगलाल के घर गया। उसने देखा रंगलाल ताजे मटन की जगह सड़ा हुआ मटन वो बिरयानी में डालता है। आकाश ये देखकर दंग रह गया। धीरे धीरे गांव के लोग बीमार पड़ रहे थे। आकाश सब समझ गया। उस रंगलाल की मटन बिरयानी खाकर सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। आकाश अपने दोस्त किरण के पास गया। क्या हुआ भाई, बहुत चिंतित लग रहे हो? आकाश ने सब बात किरण को बता दी। क्या रंगलाल सड़ी हुई मटन बिरयानी बेचता है? हाँ भाई, इन्हीं वजह से गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं। हाँ यार, मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। कल मैंने रंगलाल की बिरयानी खाई थी, लेकिन भाई अब क्या करेंगे? आकाश कुछ देर शांत बैठा और बोला, अब मैं भी एक ठेला चालू करूंगा। ठेला? ये क्या बोल रहे हो भाई? हाँ भाई, एक ठेला खोलूंगा, ताजा मटन, देसी मसाले और बस 100 रुपए में। वाह, क्या आइडिया है भाई। अगले दिन आकाश बाजार गया, ताजा मटन लिया और घर आ गया। घर आते ही मटन बिरयानी बनानी चालू की। ताजा मटन और देसी मसालों का तड़का लगाया। खुशबू पूरे गांव में फैल गई। थोड़ी देर बाद आकाश ने गांव में ठेला लगा दिया। 100 में गर्मा गर्म देसी मटन बिरयानी। लोग आकाश के ठेले के पास आकर कहते, क्या भाई, इतनी महंगी मटन बिरयानी? उधर रंगलाल के पास तो सिर्फ 20 रुपए की मिलती है। ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते। उस दिन सिर्फ 2 प्लेट बिकी। आकाश उदास होकर घर चला गया। दूसरे दिन आकाश ने फिर ठेला लगाया। कुछ देर बाद 2 लोग ठेले के पास आ गए और बोले, अरे भाई, कितने की है मटन बिरयानी? 100 की है भाई। क्या 100 की? क्या है इसमें इतना खास? एक बार खा के तो देखो, घर का खाना भूल जाओगे। अगर बिरयानी अच्छी नहीं हुई तो हम कोई पैसे नहीं देंगे। ठीक है, फिर लगा दूं 2 प्लेट। आकाश ने उनको गर्मा गर्म बिरयानी दी। उन्होंने पहला कौर लिया। उनकी आंखें चमक उठी। अरे भाई, क्या स्वाद है! ऐसी बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाई। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, अरे उस रंगलाल से भी अच्छी बिरयानी बनी है। उस दिन आकाश का बहुत मुनाफा हुआ। अब रंगलाल के ठेले पर कोई नहीं जा रहा था। आकाश के ठेले पर भीड़ देखकर रंगलाल गुस्से से लाल हो जाता था। एक रात रंगलाल आकाश के घर गया। आकाश सो रहा था। उसने चुपके से मटन में कुछ अलग सी पाउडर मिक्स कर दी और वहाँ से चला गया। दूसरे दिन आकाश ने ठेला लगाया। भीड़ जमा हो गई। लोगों ने मटन बिरयानी खाई। एक आदमी बोला, क्या आकाश आज स्वाद कुछ अलग लग रहा है? लोगों ने बिरयानी खाई और वहाँ से चले गए। दूसरे दिन आकाश उठा, गर्मा गर्म बिरयानी बनाई और गांव में ठेला लगाया। थोड़ी देर बाद गांव के लोग आए और कहने लगे, आकाश, हमने कल तुम्हारे ठेले पर बिरयानी खाई थी और सब लोगों के पेट खराब हो गए हैं। आकाश ने सब लोगों से माफी मांगी। लोग वहाँ से चले गए। घर आकर आकाश सोचने लगा, मैंने तो वही ताजा मटन और देसी मसाले डाले थे, पर ये लोग बीमार कैसे पड़ गए? उसी वक्त उसने देखा कि रंगलाल चुपके
से उसके घर की तरफ आ रहा है। आकाश ने सोने का नाटक किया। रंगलाल आया, जेब में से एक अनोखी पाउडर निकाली और मटन बिरयानी में डाल दी। आकाश सब देख रहा था, लेकिन आकाश कुछ नहीं बोला। रंगलाल वहां से चला गया। आकाश को सब बात समझ आ गई। आकाश ने सुबह बाजार से ताजा मटन लाया और फिर से गर्मा गर्म बिरयानी बना दी। आकाश ने गांव में ठेला लगाया। अब लोग आकाश के ठेले पर नहीं आ रहे थे। सब गांव के लोग रंगलाल के पास जा रहे थे। आकाश उदास हो गया। तभी वहां पर एक चाचा आए। चाचा बहुत गरीब थे। उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। वो ठेले के पास आए और बोले, बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को है तो दो। अरे चाचा आओ ना, गर्मा गर्म बिरयानी खाओ। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं चाचा, आप बस बिरयानी खाओ। आकाश ने चाचा को गर्मा गर्म बिरयानी खिलाई। चाचा बोले, बेटा तुमने मुझे बिरयानी खिलाई, तुम बहुत आगे जाओगे। ऐसा कहकर चाचा वहां से चले गए। आकाश के ठेले पर कोई नहीं आया। आकाश उदास होकर घर चला गया। उसी रात उसने एक सीसीटीवी अपने कमरे में लगाया और सो गया। थोड़ी देर बाद रंगलाल घर में आया, बिरयानी में पाउडर मिक्स की और वहां से चला गया। सुबह आकाश ने सीसीटीवी में देखा, रंगलाल कल फिर से आया था। आकाश ने वो वीडियो गांव वालों को दिखाया। हमें माफ कर दो बेटा, हमने तुम पर बेवजह शक किया। नहीं नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने गलती की थी उसको तो सजा मिल गई। सब लोगों ने बिरयानी खाई। देखते ही देखते भीड़ बढ़ गई। सब लोग कह रहे थे, अगर बिरयानी खानी हो तो आकाश के हाथ की ही खाओ। अरे आकाश, तुम्हारी बिरयानी खाने के बाद तो मैं घर का खाना भूल गया। सब लोग हंस पड़े। उस दिन आकाश का मुनाफा हुआ और सब लोग अब आकाश पर विश्वास करने लगे। इसी तरह से ये कहानी खत्म होती है। पिछली वीडियो में आकाश, किरण, रंगलाल इन लोगों ने कमेंट किया था, अगर आपका भी नाम कहानी में देखना चाहते हो तो अपना नाम और शहर कमेंट कर दो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी भेजें। मिलते हैं अगले कहानी में।